अस्सलाम वालेकुम। हमारा दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक लगातार काम करता रहता है और हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को सप्लाई करता रहता है। लेकिन एक मिनट के लिए जरा सोचिए कि अगर हमारी फीस्ट के साइज के इस ऑर्गन में कोई खराबी आ जाए तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि हर साल तकरीबन 7 मिलियन के करीब लोग हार्ट अटैक और दीगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से मर जाते हैं। हम अपनी प्लेलिस्ट में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स पर पहले ही बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम हार्ट अटैक के बारे में बात करेंगे। हार्ट अटैक और स्ट्रोक दो ऐसी बीमारी है जो हर साल करोड़ों लोगों की मौत की वजह बनती है। हमारी बॉडी में मौजूद हर मसल को अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसी तरह हार्ट भी एक मसल है, इसलिए हार्ट को भी अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे के दौरान हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये ब्लड सप्लाई कैसे रुक जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने वाली वेसल्स को आर्टरीज कहते हैं। पूरी बॉडी की तरह हमारे हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है। हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरीज को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। जब हम ज्यादा फैटी खाना खाते हैं या ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं जिसमें लिपिड ज्यादा हो तो हमारे हार्ट में मौजूद कोरोनरी आर्टरीज में फैटी एसिड और लिपिड्स के प्लेक्स बन जाते हैं। प्लेक से मुराद ब्लॉकेज है जो कोरोनरी आर्टरीज में बन जाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये प्लेक्स भी बड़े होते जाते हैं और बाज़ औक़ात ये बहुत ज्यादा हार्ड, चंकी और इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। और जब इनमें से कोई प्लेक रप्चर हो जाता है तो इसके गिर्द फौरन ब्लड क्लॉट बनता है। ब्लड क्लॉट बनने की वजह से पूरी की पूरी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी की कंप्लीट ब्लॉकेज की वजह से हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है और वो कुछ ही मिनट में डेथ का शिकार हो जाते हैं। इसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का दूसरा नाम हार्ट अटैक है। अगर हार्ट अटैक से डैमेज होने वाले मसल्स का फौरी ट्रीटमेंट न किया जाए तो हार्ट अपना कंप्लीट रिदम लूज कर देता है और कॉन्सिक्वेंटली किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स पर। हार्ट अटैक का सबसे कॉमन सिम्टम चेस्ट पेन है। ये पेन ऑक्सीजन की कमी का शिकार मसल्स में होता है। चेस्ट से उठने वाला ये पेन लेफ्ट आर्म, बैक, एब्डोमेन और जॉ तक रेडिएट कर जाता है। यहाँ आपको एक और फैक्ट बताता चलूं कि ये पेन इतना भी अचानक नहीं होता जितना कि इसे फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है। बाज़ औक़ात हार्ट अटैक में नोजिया के सिम्टम्स भी अपीयर होते हैं। नोजिया से मुराद चक्कर आना है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स वुमेन और एल्डर्स में लेस प्रोमिनेंट होते हैं। डायबिटीज के पेशेंट में हार्ट अटैक का कोई भी सिम्टम अपीयर नहीं होता। हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में एस्पिरिन और नाइट्रोग्लिसरीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एस्पिरिन ब्लड को थिन करती है जबकि नाइट्रोग्लिसरीन कोरोनरी आर्टरीज को खोलता है और इस तरह हार्ट मसल्स तक ब्लड पहुंचता है। इमरजेंसी सिचुएशंस में डॉक्टर्स फौरी तौर पर हार्ट अटैक को डायग्नोज करते हैं। हार्ट अटैक को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर्स ईसीजी करते हैं। ईसीजी से मुराद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है जो कि एक डिवाइस है जिसकी मदद से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। बाज़ औक़ात डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट भी करते हैं ताकि हार्ट अटैक को इमीडिएटली डायग्नोज किया जा सके। हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स ब्लॉक आर्टरी को बैलून की मदद से इन्फ्लेट करते हैं और इस तरह आर्टरी रीओपन हो जाती है। कुछ केसेस में डॉक्टर्स मेटल या पॉलीमर से बना हुआ स्टेंट भी पेशेंट की कोरोनरी आर्टरी में इंसर्ट कर देते हैं और इस तरह ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है। हार्ट अटैक के सीवियर पेशेंट्स में कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की जाती है। इस प्रोसेस में पेशेंट की बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से आर्टरी के पीस को कट करके कोरोनरी आर्टरी में लगा दिया जाता है। इन सब तरीकों की मदद से डॉक्टर्स हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो को रीएस्टेब्लिश करते हैं और इस तरह हार्ट दोबारा अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं हार्ट अटैक की प्रिवेंशन पर। अपना लाइफस्टाइल चेंज करके हम अपनी बॉडी को हार्ट अटैक से प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट और वेट लॉस हार्ट अटैक के रिस्क को डिक्रीज करते हैं। ऐसी खुराक इस्तेमाल न करें जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड और शुगर ज्यादा हो। अपनी बॉडी को हार्ट अटैक से बचाने के लिए हमें अपनी डाइट में फिश, वेजिटेबल, चिकन और ड्राई फ्रूट्स वगैरह शामिल करने चाहिए। इसके अलावा तंबाकू भी हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है, इसलिए हमें तंबाकू बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। हमें हेल्दी एक्सरसाइज करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए और अपनी नींद को भी पूरा करना चाहिए। इस तरह हम हार्ट अटैक से जरूर महफूज रहेंगे। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर नया सीखा होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।